ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा ने हाल ही में घोषणा की है कि वे फिलिस्तीन को औपचारिक रूप से एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देंगे। हालांकि इससे फिलिस्तीन को अभी तुरंत कोई ठोस देश का दर्जा नहीं मिलेगा, लेकिन इससे इजराइल और अमेरिका पर राजनीतिक दबाव जरूर बढ़ सकता है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये घोषणाएं केवल प्रतीकात्मक नहीं है। अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य इस तरह की मान्यता देते हैं तो फिलिस्तीन की भविष्य की शांति वार्ताओं में स्थिति और ज्यादा मजबूत हो सकती है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि वे फिलिस्तीन देश की स्थापना का समर्थन नहीं कर रहे हैं। वे यरूशलेम, वेस्ट बैंक और गजा पर स्थायी नियंत्रण बनाए रखने की नीति पर ही बिल्कुल अटके हुए हैं। गजा को लगभग पूरी तरह मलबे में बदल दिया गया है और वहां भूख और तबाही का आलम है। इजराइल की योजना है कि गजा के 20 लाख से अधिक आबादी को अन्य देशों में भेज दिया जाए। साथ ही वेस्ट बैंक में अब तक 100 से अधिक बस्तियां बन चुकी हैं, जहां 5 लाख से ज्यादा यहूदी बसाए जा चुके हैं। अब भी इजराइल का सबसे बड़ा समर्थक बना हुआ है अमेरिका। ट्रंप प्रशासन ने बार बार इजराइल का पक्ष लेते हुए हमास और फिलिस्तीनी नेतृत्व को कमजोर करने के लिए काम किया है। अगर वाकई इन देशों को फर्क पड़ता है तो वे इजराइल के साथ व्यापार और हथियार समझौतों पर भी रोक लगा सकते थे, पर राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी साफ नजर आ रही है। जब दुनिया का ध्यान मध्य पूर्व पर टिका हुआ है, मिडल ईस्ट पर टिका हुआ है, तभी यूक्रेन की राजधानी कीव में गुरुवार को हुए रूसी ड्रोन और मिसाइल हमलों में 31 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 5 मासूम बच्चे भी शामिल थे। राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के अनुसार इस हमले में 150 से ज्यादा लोग घायल हो गए और ये 2022 से अब तक का सबसे खतरनाक हमला माना जा रहा है। हमले में एक 9 मंजिला इमारत पूरी तरीके से तबाह हो गई और 100 से ज्यादा इमारतों को नुकसान पहुंचा है, जिनमें स्कूल, हॉस्पिटल्स और यूनिवर्सिटीज शामिल हैं। जुलाई महीने में यूक्रेन पर 5100 ग्लाइड बम और 3800 शहीद ड्रोन और 260 मिसाइलें दागी गईं। इनमें से 128 बैलिस्टिक मिसाइलें थीं। जेलेंस्की ने फिर से दुनिया से अपील की है कि रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए जाएं, लेकिन ट्रंप प्रशासन की उदासीनता को देखते हुए यूक्रेन को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन कमजोर होता दिख रहा है और यूक्रेन के डोनेट्स्क क्षेत्र का पहाड़ी शहर चासीव या रूस की नई सैन्य कार्रवाई का हिस्सा बन चुका है। रूसी मीडिया ने शहर पर कब्जे का दावा किया है, लेकिन राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इसे झूठा प्रचार बताया है। हालांकि इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ द वॉर